हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू वीवी एजुकेशन सर्विसेज। आज हम लोग अपना ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का यूनिट नंबर 1 का टॉपिक नंबर 3 स्टार्ट करते हैं, जिसमें आप ये पढ़ेंगे कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के चैलेंजेस क्या क्या हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का मीनिंग एंड एवरीथिंग बेसिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं। अब बात आती है कि ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर को जब हम कोई भी मैनेजर या कोई भी एम्प्लॉई या कोई भी बॉस स्टडी करेगा जब, तो उस टाइम पर कौन कौन से चैलेंजेस उसको फेस करने पड़ सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ चैलेंजेस पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के। चैलेंज फर्स्ट है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में डाइवर्सिफाइड एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, कोई एकदम 20 साल एक्सपीरियंस वाला होगा, कोई एकदम फ्रेशर होगा, कोई अलग अलग रिलीजन का होगा, कोई अलग कास्ट का होगा, कोई अलग थिंकिंग का होगा, अलग जेंडर के होंगे। पहले फीमेल्स इतना ऑफिस में काम नहीं करते थे, सिर्फ मेल्स करते थे, तो ये भी आजकल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है कि फीमेल्स भी होती हैं आजकल। उल्टा फीमेल्स ज़्यादा होती हैं आजकल ऑर्गेनाइजेशंस में, कोई कोई ऑर्गेनाइजेशंस में, है ना। तो जो डाइवर्सिटीज़ इतनी ज़्यादा होती जा रही हैं, इतने सारे कॉम्प्लेक्स तरीके के लोग, मिक्स तरीके के लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन अंडर वन रूफ काम करते हैं, उन सबके बिहेवियर को एक साथ स्टडी करना थोड़ा सा मुश्किल वाला काम हो जाता है। ठीक है, तो ये पहला चैलेंज है जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को फेस करना पड़ता है ड्यू टू वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। वर्क फोर्स मतलब आपके एम्प्लॉयज़ बहुत ज़्यादा डाइवर्स होते हैं, उन बहुत ज़्यादा डिफ्रेंसिएशंस होते हैं उसमें। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर जेंडर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एक्सपीरियंस। ठीक है, और कौन कौन सी सिटी का है। आजकल तो ऐसा भी नहीं कि भोपाल में कंपनी है तो भोपाल का ही इंसान काम कर रहा होगा, नहीं, भोपाल की कंपनी तो मुंबई से भी लोग आते हैं काम करने। मुंबई आप जाओगे वहाँ पर तो फॉरेन के भी लोग काम करने आते हैं, और अलग अलग ऑल ओवर इंडिया के लोग वहाँ पे काम करने आते हैं, जिसकी जॉब जहाँ लगती है। तो आजकल डाइवर्सिटीज इतनी ज़्यादा बढ़ गई हैं कि आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का बिहेवियर अगर स्टडी करने जाओगे तो वो एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क हो जाता है। तो पहला आपका चैलेंज हो गया वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। नेक्स्ट है चेंजिंग डेमोग्राफीज ऑफ वर्क। आजकल डेमोग्राफी बहुत ज़्यादा चेंज होती जा रही है। आपको ऐसा नहीं है कि पंजाब, आप कोई ऑफिस पंजाब है तो वहाँ पे सारे सिख काम करते होंगे, या कोई अपना सिक्किम में ऑफिस है तो वहाँ पे सारे आसामीज़ और यही वाले ईस्ट रीजन वाले लोग काम करते हुए मिलेंगे आपको, या केरला वाले लोग, केरला में कोई ऑफिस है तो वहाँ पे आपको तमिल, केरला, ये कर्नाटका, यहीं के लोग मिलेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल डेमोग्राफीज धीरे धीरे चेंज होती जा रही हैं। डेमोग्राफीज कैसे चेंज हो रही हैं, आप देखते हो हर जगह ऑफिसेज हैं और हर ऑफिस में ऑल इंडिया के लोग रहते हैं, कई बार बाहर के भी लोग रहते हैं। ठीक है, तो ये डेमोग्राफी बोलते हैं इसको। तो आजकल डेमोग्राफी इतनी ज़्यादा चेंज होती जा रही है कि आप लोकेशन को और लोगों को रिलेट नहीं कर पाते हो। ठीक है, लोकेशन अब मैटर ही नहीं करता कोई कहाँ से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है एम्प्लॉय एक्सपेक्टेशन। आजकल के अगर आप एम्प्लॉयज़ को देखेंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस अपने वर्क कल्चर मतलब ऑफिस से या कंपनी से बहुत हाई होती है। पहले के लोग इतना ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं हो करते थे। पहले के लोगों को बोलो नहीं, आपको तो 6 बजे की जगह आज 8 बजे घर जाओगे, तो चुपचाप बैठ के काम कर लेते थे। ठीक है, पहले एम्प्लॉयज़ इतने ज़्यादा ओपन नहीं थे लोगों के बॉस के लिए, है ना। मतलब बॉस से डरते थे, काम करते थे, है ना, टारगेट्स पूरे करते थे, टाइम पर नहीं पहुँचते थे तो डरते थे, है ना। ये सारी चीज़ें हम नहीं, अब थोड़ा फ्रेंडली इन्वायरमेंट हो गया। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को फैमिली की तरह ट्रीट करने लगे हैं लोग। अगर अभी आपको ऑफिस से छुट्टी वगैरह चाहिए आपको इजीली मिल जाएगी। ठीक है, वर्क कल्चर आजकल ऑर्गेनाइजेशंस भी अपने एम्प्लॉयज़ की हैप्पीनेस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं कि एम्प्लॉयज़ उनके खुश रहें। जैसे कोविड के टाइम पर सारे एम्प्लॉयज़ घर बैठे बैठे इतना फ्रस्ट्रेट हो गए थे लैपटॉप के आगे, तो उनको बहुत वाउचर्स वगैरह भेजना, गुडीज़ भेजना उनको। ठीक है, काम के बीच में कुछ एक अच्छा कैचअप वगैरह रखना। ठीक है, कि यार अपन गेम्स वगैरह खेलते हैं, सैटरडेज ऑफ दे देना। ये जो एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस है दूसरों को देखकर, है ना। फॉर एग्जांपल मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में XYZ ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हूँ और मेरी एक फ्रेंड दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही है, वहाँ पर वर्क कल्चर बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो ऑब्वियसली मैं भी वहाँ पर अट्रैक्ट होंगी कि वहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, तो मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ ना दूँ, इसलिए मेरी ऑर्गेनाइजेशन में वो सारी चीज़ें भी होने लगेंगी। तो वर्क कल्चर आजकल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वर्क कल्चर से ही एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशंस क्रिएट होती है। तो एम्प्लॉयज़ की एक्सपेक्टेशन आजकल इतनी हाई है या आज इन्वायरमेंट को देखते हुए इतनी हाई हो गई हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में बिहेवियर स्टडी करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन। पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी थी, ठीक है, जिसमें हम लोग को फॉरेन अफेयर्स से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता था। लेकिन अब इंडिया क्या है, एक ओपन इकोनॉमी है, जिसमें बाहर के लोग इंडिया में आकर भी काम करेंगे, इंडियंस बाहर जाकर भी काम कर सकते हैं। बाहर की टेक्नोलॉजी इंडिया आएगी, इंडिया का एग्रीकल्चर बाहर जाएगा। तो कहीं ना कहीं हम लोग अब मिल बांट कर रहना स्टार्ट कर दिया। 1991 में LPG पॉलिसी आई थी तब से, तो उसका भी इम्पैक्ट पड़ा है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पे। ठीक है, पहले हम लोग के पास इतने ज़्यादा कॉम्पिटिटर्स नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब से हम LPG पॉलिसी आई है,
फॉरेनर्स भी यहीं पर आके बिजनेस कर रहे हैं, फॉरेनर्स अपना बिजनेस उठा के यहाँ ले आ रहे हैं, तो हम लोग से कम्पीट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इंडिया का वर्क कल्चर भी इस वजह से बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हुआ, चेंज हुआ, ठीक है। तो LPG पॉलिसी के आने से बाद भी हम लोग को ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में थोड़े से चैलेंजेस फेस करने पड़े, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपस में चेंज हुई हैं, ठीक है। चीज़ें सेम नहीं है। 1991 से पहले अलग तरीके से काम होता था, 1991 के बाद अलग तरीके से काम होने लगा, क्योंकि फॉरेन अफेयर्स से भी अब इंडिया को फ़र्क पड़ने लगा। कोई अगर इंडिया में खिलौने बनाने की एजेंसी है किसी की, ठीक है, वो अब कैसे भी काम कर रहा हो, ठीक है, तो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन जैसे चाइनीज़ टॉयज़ आए, उसने पूरे मार्केट को टेक ओवर कर लिया, तो उसकी भी नींद खुली, यार ऐसे कैसे मेरा बिजनेस कोई छीन के ले गया। उसने भी अपने बिजनेस में काम करना अच्छा, उसने भी मतलब ट्राई करा कि यार मैं भी अच्छा काम करूं। तो कहीं ना कहीं लोगों के काम करने के तरीके में चेंज आया आफ्टर LPG पॉलिसी। तो यही कुछ चैलेंजेस थे जो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को फेस करने पड़ते हैं, बिहेवियर को पूरा प्रिडिक्ट वगैरह करने में, रूल्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये सारे चैलेंजेस आप लोगों ने पढ़ लिए। आई होप द टॉपिक वॉज क्लियर। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट टॉपिक। आप लोग प्लीज़ इसको एक बार अच्छे से गो थ्रू ज़रूर करिएगा। थैंक यू।